हाय गाइस। तो जैसे मतलब हज़ार के बारे में पता करने के लिए कहा था आतिश ने जमाल को, पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो बोलता है कि इसके बारे में मैं कुछ ना कुछ तो पता कर ही लूँगा, तुम टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो ये पक्का छुपा रहा है। तो आतिश भी बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बता दिया जमाल, ये पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहा है और वो चीज़ ना हमें ढूंढनी होगी। तो जमाल कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, बट इनको कुछ नहीं मिलेगा गाइस। नज़ीर और जो हज़ार है, इनकी सोर्सेज इतनी स्ट्रॉन्ग है, इनके सोर्सेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिर इसके बाद ना वो बोलता है कि अब क्या हो गया मरजान और इलुल के साथ। वो बोलता है कि पहले एक थी, अब दो हो गई। मतलब मैं पहले एक से परेशान था, अब मेरे पास दो आ गई। तो जमाल भी ऐसे हंसने लगता है। वो बोलता है कि गुड लक, अब और क्या मैं कह सकता हूँ। तो वो बोलता है कि थैंक यू। तो तभी मतलब पीछे से ना दीमत आ जाती है कॉफ़ी लेकर। तो जमाल उससे बोलता है आतिश को भी, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ तुम्हें। तो वो कॉल कट कर देता है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ। तो जमाल बोलता है कि तुम्हें तंग होने की ज़रूरत नहीं थी। तो दीमत बोलती है कि ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को अच्छा लगा तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर। तो बेसिकली अभी ना दीमत और ये दोनों मतलब ऐसे गुस्से में है। तो फिर वो बोलते हैं कि जो आदमी के बारे में तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चल गया। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी तक मुझे नहीं पता चला उसके बारे में, पर कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूँगा। और वैसे भी मैं पता लगा लेता हूँ हमेशा। तो मतलब जो अभी तक मैं पता नहीं लगा पाया ना, वो कुछ और था, तो जो कि मेरे सामने अभी आया है। तो वो चीज़ अभी तक तो मैंने नहीं मतलब पता लगा सका उस चीज़ के बारे में। तो दीमत कहती कि अब तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो ना। तो वो बोलते कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में तो बात नहीं कर रहा। तो वो बोलती है कि जमाल प्लीज़, मेरा पास था वो, अब इसमें क्या बड़ी डील हो गई। हाँ, तुम बार बार उस बात को छोड़ ही नहीं रहे हो, क्या मतलब है इस बात का। तो वो बोलते कि अच्छा, तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी दीमत, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है ये। तुम्हारा पास, तुम्हारा फ्यूचर सब मेरे से है। तो अब क्या भाई, अब जमाल का ज़्यादा हो रहा है, मेरे को लग रहा है। फिर उसके बाद ना दीमत को भी ऐसे फील होता है। वो तो बोलती कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई क्या जमाल। हाँ, तुम इस तरीके से मुझे जज कैसे कर सकते हो कि हाँ, मुझे सब कुछ तुम्हें बताना चाहिए था। तुम इतनी जल्दी असली के बारे में कैसे भूल गए। हाँ, क्या हुआ था असली के टाइम, तुमने भी तो छुपाया था ना सबसे। तो वो चीज़ तुम क्यों भूल गए। अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तो वो चीज़ क्यों तुम याद नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को वो पंच हो जाता है, तो उसको बुरा लग जाता है, तो वो उठ कर वहाँ से चला जाता है। मतलब तू उसको तंग कर रहा है तो वो कोई बात नहीं, अगर उसने सेम चीज़ तेरे साथ कर दी तो तेरे को ऐसे हर्ट हो गया। तो वो वहाँ से चला जाता है। और दीमत को फिर से बेचारी को ऐसे हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और इधर ना मिस बिनाज आई होती है, मतलब इलुल की पैंट पर स्टिच करने, क्योंकि उसकी पैंट थोड़ी सी फट गई होती है ना वहाँ फ़ाइट के चक्कर में। तो वो बोलती है कि लाओ मैं सही कर देती हूँ। तो इलुल बोलती है कि नहीं नहीं, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। वो बोलती है कि देखो, मैं अभी लेकर आई हूँ ना ये मतलब मशीन, तो अभी मैं सही कर दूँगी। पर तभी मरजान आ जाती है कपड़े लेकर। तो मरजान ना उन्हें मना कर देती है, बोलती है कि आप जाइए यहाँ से, मैं इसके लिए न्यू कपड़े लेकर आई हूँ। तो इलुल बोलती है कि अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई थी। तो बोलती है कि मतलब कहना क्या चाहती हो। तो वो बोलती है कि मैं जस्ट मेरी वजह से तुम्हारी पैंट फट गई थी, तो अब तो मुझे तुम्हारी पैंट वापस लेकर आनी थी ना। तो वो बोलती कि मुझे नहीं चाहिए, अपने वापस ले जाओ। बोलती कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम फेंक देना, मैं तो यहीं पर रख के जाऊँगी। तो इलुल फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। वो बोलती है कि आफ्टर ऑल मेरी वजह से तो हमने लड़ाई की थी, मतलब अगर मेरी वजह से नहीं भी थी तो मतलब हम दोनों का रोल तो था उसमें। तो बोलती है कि आई एम सॉरी, बट ये तुम्हारी ही वजह से थी। तो बोलती कि ठीक है, मैं मान लिया, मैंने ये मेरी वजह से लड़ाई थी, तो इसीलिए मैं अपना उधार तुम्हारे पास चुकाने के लिए आई हूँ। तो मैं तुम्हें ये देने वाली थी। वो बोलती है कि मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपनी पैंट स्यू कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। तो बोलती है कि ओके, जो जो तुम्हें करना है ना वो कर लो, फेंक देना, मैं तो यहाँ पर रख के जा रही हूँ। अगर तुम्हें अपनी ज़िद नहीं छोड़नी है और अगर तुम्हें अपनी ज़िद बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मैं यहाँ से चली जाती हूँ और तुम ये फेंक देना। तो फिर इलुल बोलती है कि किसी ने कहा क्या फिर तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए। वो बोलती कि मैं ऑलरेडी समझ रही हूँ कि तुम्हें मतलब मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ जो तुम्हारी हेल्प करने के लिए मरे जा रही हूँ। बट प्लीज़ अब तुम भी समझने की ट्राई करो ना, तुम ऐसे फटे कपड़े तो घर पे पहन के नहीं मतलब घूम सकती ना। अब तो हम फैमिली हैं, तुम नहीं हो, तुम हम बन चुकी हो। तो तुम ये कपड़े पहन सकती हो, और अगर हाँ मन तुम्हारा करे तो तुम इसे फेंक भी सकते हो कूड़े में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तो जस्ट तुम्हारे लिए ये कपड़े लेकर आई थी। तो वो बोलती कि ओ, तो अब ये सब कुछ तुम्हारे लिए इस तरीके से काम करता है। हाँ, कोई बात नहीं,
देख लूँगी, और वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरी पैंट फटी है तो इसको रख लेती हूँ मैं। तो मतलब मरजान खुश हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि बिल्कुल कपड़े रख लेगी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोलती कि हाँ ठीक है रख लो, और इतना कहकर मरजान उसको बोलती है कि और तुम अगर चाहो तो फिर ये चार्ज फिर से कर सकती हो, बिल मुझसे चार्ज करना हो तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर इधर हम देखते हैं गाइस, ये मेरे को सच में ऐड करना पड़ा, मैं ऐड नहीं करना चाहती थी। और जाहिदा ना अपने होती है वहीं पर, और वहाँ पर अब्दू आ जाता है। तो अब्दू बोलता है कि तुम कैसी हो कैसी नहीं मतलब मुझसे ना वो फ्लर्टिंग कर रहा होता है, और ये यासिन उनको ना ऐसे फ्लर्ट करते हुए देख लेता है, वो अपना माथा पटकने लग जाता है। मतलब यहाँ पे राफ्ता वाले ना सारे के सारे आदमी मतलब जेलस के नाम पे तो ना वो हुए पड़े हैं, और इधर अब्दू कोई मौका नहीं छोड़ रहा जाहिदा पर मतलब लाइनें मारने का। फिर ना उधर मरजान आ जाती है रेडी होकर, और आतिश किसी से फ़ोन से बात कर रहा होता है, तो वो मतलब उनको बाय बोलकर, तो मतलब वो ना मरजान की तरफ देखता ही रह जाता है। और मरजान काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है, और मरजान भी ऐसे ना शर्मा रही होती है। तो आतिश उसको नीचे से लेकर ऊपर तक देखता है, और ना उसको मतलब उसके पास उसको अपने पास लेकर आता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो मरजान भी मतलब अपनी तारीफ़ सुनकर ऐसे खुश हो जाती है, बोलती है कि थैंक यू सो मच, और तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम भी बहुत क्यूट लग रहे हो। तो आतिश अपनी तारीफ़ सुनकर फिर से मतलब ऐसे खुश हो जाता है। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश उससे फ्लर्ट करने लगता है कि मतलब तुम कितनी सुंदर लग रही हो, कौन तुम पर यकीन करेगा कि मतलब तुम वही लड़की हो जो मतलब घंटों तक कस्टडी में रहकर आई हो, दो लौंडे पीट कर। तो वो बोलती है कि प्लीज़ अब हम वो बात ना करें ना, नहीं करनी चाहिए हमें वो बात। तो फिर वो मतलब बोलता है कि हाँ चलो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, तो अब मैं शांत हूँ मिस करहान, आप ही बोलिए। तो फिर मतलब उसके बाद ना आतिश वो उसको देख कर ऐसे हंसने लगता है। फिर वो बोलती है कि मैं ये बोल रही थी कि क्यों ना अब हम चलें, मतलब हमें अभी जाना चाहिए। तो फिर आतिश उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि अभी हमें अपने रूम में ही रहना चाहिए। आतिश भाई नॉटी हो रहे हैं वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि अभी हमें रूम में खाना खा लेना चाहिए। तो वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर ही खाना मतलब डिनर पर जाएंगे। तो बोलता है कि नहीं नहीं, वहाँ पर मैं पीसफुली नहीं खा सकूँगा ना, यहाँ पर ये मरजान को तो नहीं खाना चाहता कहीं यार ये मैं क्या क्या सोच रही हूँ, आजकल गंदी हो गई हूँ। और फिर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड थोड़ी देर बाद। बाय बाय गाइज़, प्लीज़ 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 सपोर्ट करते रहो, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करते रहो, कमेंट करते रहो, और लाइक दो वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दिया करो। अगर आप मतलब साइलेंट व्यूअर हो तो स्टिल यू नीड टू लाइक द वीडियो। अगर आप कमेंट नहीं भी करना चाहते, आई एम नॉट गोना फोर्स यू अबाउट दैट, बट जस्ट प्लीज़ लाइक द वीडियो, सो दैट मेरे को थोड़ी ऐसी हो जाती है कि हाँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे को ऐसी मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ डू इट फॉर मी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।